अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डायोड्स की बात शुरू की थी। एक्सक्यूज़ मी, ये ज़रा, हाँ, कैमरा ठीक कर रहा था। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने डायोड्स की बात शुरू की थी, तो आज हम इंशाल्लाह इन्हीं डायोड्स के कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल। कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल की एसेंस क्या है? मैं कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इस पे बात क्यों कर रहा हूँ? देखो, जब मैं किसी डायोड के अक्रॉस में मैं इसके करंट और वोल्टेज के दरमियान जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये ग्राफ मेरे पास कुछ एक्सपोनेंशियल सा आता है, राइट? तो मुझे ऐसा ग्राफ देख के मज़ा नहीं आता। मैं इसकी ना कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करना चाहता हूँ ताकि मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो। हम मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, फ़िज़िक्स में अप्रॉक्सीमेशंस करते आ रहे हैं अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, ताकि हम किसी बेसिक रिज़ल्ट पे पहुंच जाएं। उसके बाद फिर उसके अंदर हम लोग नॉइज़ ऐड करके या दूसरी चीज़ें ऐड अप करके हम बता सकते हैं कि यार चलो कमोबेश ऐसे ही हमारे ग्राफ हो सकता है। तो बेसिकली इस ग्राफ को, ये जो एक्सपोनेंशियल है, मैं इस ग्राफ का कुछ ऐसा मॉडल बनाना चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे लगे कि मतलब जैसे ही मेरे पास ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है, जैसे ये 0.7 या 0.8 होता है आपका जो सिलिकॉन का डायोड होता है, उसका एकदम से करंट बढ़ जाता है। इंशाल्लाह हम लोग लैब में प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे। तो मैं इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा इस तरह से आइडियलाइज तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आइडियल एक मॉडल भी आपके पास आएगा। तो मैं ज़रा ऐसे बनाना चाह रहा हूँ इसको कि भाई जैसे ही 0.7 या 0.8 आए, उससे पहले मेरा कोई करंट लॉस ना हो, एकदम से मेरा करंट बढ़े और ये इनफाइनाइट चला जाए, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ये मॉडल बनाने से पहले मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ऑब्जर्वेशंस हम लोग लेंगे बेसिक फ़िज़िक्स की, या बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एज्यूम करो ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ये मेरे पास एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। ठीक, मैं कह रहा हूँ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। जब मैं इसको प्लॉट करूँगा, इसके करंट और वोल्टेज के दरम्यान में ग्राफ में प्लॉट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि V इज़ इक्वल टू आई आर, राइट? V इज़ इक्वल टू आई आर है, तो वहाँ से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट? अच्छा, चलें, ठीक। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो है 1/r, क्योंकि v इज़ इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स i इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय 1/r। तो ये जो v है, इसके साथ फॉर एग्जांपल v इनपुट है, राइट? इनपुट के साथ 1/r मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास i आएगा। अब 1/r कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ग्राफ है ये यूँ जा रहा है, ये यूँ जा रहा है, राइट? स्लोप की बात हो रही है। अगर R1 की वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी, दैट मीन्स कि 1/r बड़ा हो जाएगा, यानी कि करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका ये जो ग्राफ है, जो पहले इस तरह से है, ये यूँ हो जाएगा, इसकी स्लोप ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर 1/r की वैल्यू, r की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, 1/r छोटा हो जाएगा, आपका ग्राफ कुछ यूँ हो जाएगा, इसकी स्लोप कम हो जाएगी, राइट? ये तो हो गई पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं इसी रजिस्टर के साथ ही एक बैटरी लगा दूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ वी एक्स आपके पास वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है, वी आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई है, यानी कि एक बैटरी आपको मुसलसल 12 वोल्ट ही दे रही होती है। जबकि ये फॉर एग्जांपल मैं इसको वेरी कर रहा हूँ, ये जो वी एक्स है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अब इस सिचुएशन में जब मैं करंट और वोल्टेज के दरम्यान में इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो वो जो कहानी है ना, अभी सिर्फ ये इस वाली लाइन को देखो, ये स्मॉल या लार्ज वाली अभी थोड़ी से इग्नोर करो, सिर्फ इसी लाइन को देखो। ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बट द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो वी बी है ना मेरे पास, ये इसके अंदर ऑलरेडी एक वोल्टेज ऐड हो रही है, राइट? तो
इस इक्वेशन में मेरे पास आई एक्स आ रहा है वी एक्स माइनस वी बी अपॉन आर वन, यानी कि करंट उस वक्त शुरू होगा जब मेरे पास जो वी एक्स है ये क्या होगा, बड़ा होगा वी बी से, यानी कि इस पॉइंट के बाद से मेरा करंट शुरू होगा। उसके बाद फिर नीचे आर वन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्लोप क्या है। ठीक, तो क्या हुआ, एक वी बी डालने से सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो ग्राफ है ना ये उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक, और ये जो आर वन है इसकी वैल्यू से मुझे ये फैसला मैं कर सकता हूँ कि आपका ग्राफ स्लोप उसकी ज़्यादा है या स्लोप उसकी कम है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऑब्जर्वेशंस समझ में आ गई होंगी आपको। अच्छा, अब इससे ना मैं कुछ रिज़ल्ट्स कंक्लूड करता हूँ। राइट, रिज़ल्ट्स में कंक्लूड यूँ करता हूँ कि जब तक मेरा जो वी एक्स है ये वी डी वन, यानी कि नॉर्मली डायोड्स के केस में 0.7 या 0.8 या 700 मिली वोल्ट या 800 मिली वोल्ट होता है, जब जब ये इससे कम है उस टाइम तक आपका जो डायोड है ना वो ऑफ रहेगा, यानी कि इस तरह से आपका डायोड अपना काम नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि डायोड आपका ओपन सर्किट रहेगा। कब, जब आपके पास वी एक्स वी डी वन से कम है। राइट, डायोड की इक्वेशन में इस ग्राफ को देख के मैं ये रिजल्ट डिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक, अगर मैं वी डी वन से ज़्यादा करना चाह रहा हूँ दैट मीन्स कि डायोड भी मेरा ऑन होगा। ठीक, और ये जो वी बी वन मैंने इधर यहाँ पे एज्यूम किया था ना, वी बी वन, ये वोल्टेज मेरी वी डी वन कहलाएगी। ठीक, और आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा इस स्टेज के ऊपर। ये आपके पास क्या है, ये एक मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ छोटा सा शॉर्ट सर्किट और साथ में एक आपके पास क्या कहते हैं इसको, एक पावर सप्लाई। एक्सक्यूज़ मी, मैं इसको ठीक कर लूँ। चलें आगे चलते हैं आइडियल डायोड मॉडल में। अब एक आइडियल डायोड मॉडल भी आपके पास होता है, वो ये है कि जब आपके पास पॉजिटिव वोल्टेजेस आएंगी तो करंट पास होगा, नेगेटिव वोल्टेजेस आएंगी तो करंट ब्लॉक होगा। यानी कि जब वोल्टेज नेगेटिव थी उस टाइम तक कोई करंट पास नहीं होता, जैसे ही वोल्टेज पॉजिटिव हुई ज़ीरो से थोड़ा सा आगे तो एकदम से आपका जो करंट है ना वो इनफाइनाइट हो गया आई एक्स। राइट, ये आपके पास आइडियल डायोड मॉडल है। अच्छा, अब इन्हीं की ज़रा कुछ एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, आपके पास एक डायोड और एक रेजिस्टर सीरीज़ में लगे हैं और यहाँ आपके पास एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, एक बैटरी है। ठीक, अब हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि अगर वी एक्स वी डी वन से कम है तो ये जो डायोड है ना ये ऑफ होगा। दैट मीन्स कि ये ओपन सर्किट होगा तो फिर तो करंट कोई फ्लो कर ही नहीं रहा ना, उसको दो दफ़ा करो। लेकिन अगर ये वी डी वन से ज़्यादा है तो फिर क्या है, ये आपका डायोड यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा और इसके साथ एक बैटरी सीरीज़ में लग जाएगी जो उस डायोड के अक्रॉस डेसिपेटेड वोल्टेज होगी, जिसको मैं वी डी वन कह रहा हूँ। तो ये आर वन और यहाँ डी वन था तो इसके आगे क्या हुआ, ये एक शॉर्ट सर्किट और फिर आगे एक बैटरी लग गई। राइट, वी बी जो है ना ये आपके पास ये सप्लाई वोल्टेज है। तो वी बी इज इक्वल टू आई एक्स इंटू आर वन प्लस वी डी वन। आई एक्स की आपके पास इस तरह से इसकी इक्वेशन आ गई। तो ये आपके पास तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। अब ज़रा अगली एग्जांपल में आते हैं। अगली एग्जांपल में क्या हो रहा है, अगली एग्जांपल में यहाँ पे देखो आपके पास जो यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई थी इस बार, ये देखो यही प्रॉब्लम था फोकस का, यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई थी इस दफ़ा यहाँ आपके पास वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है। ऊपर आपके पास एक बैटरी थी लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या पहुँचेगा, अगेन इसका जो ग्राफ बनेगा ये दो हिस्सों में बनेगा। पहला, जब आपके पास वी एक्स यानी कि जो वी एक्स है ये इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है जिसको मैंने यहाँ पे वी डी वन कहा था इससे कम है, उस टाइम आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। जब ये इस पॉइंट की वोल्टेज से ज़्यादा होगी तब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। जब इस पॉइंट की वोल्टेज से कम है तो फिर आपका
ये ओपन सर्किट होगा, जब इससे ज़्यादा है तो फिर डायोड शॉर्ट सर्किट, और इसके साथ इस डायोड की के अक्रॉस जो वोल्टेज डेसिपेट होती है। ओके, तो यहाँ पे वही बात कि इन दोनों केसेस में आपके पास डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा आपका डायोड दोनों केस के अंदर। तो करंट इस तरह से फाइंड आउट हो सकता है। इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यूज़ डालते चले जाएं, आपके पास ये आता चलेगा। और अगेन ये जो रेजिस्टेंस है इसका स्लोप वो बताएगा कि आपका ग्राफ कितना टेढ़ा है। ठीक, अब लास्ट एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो आपके पास डायोड है ना, इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज है Vx। ठीक है, Vx आपके पास x एक्सिस में और VD1 इसको मैं अपने आउटपुट वोल्टेज कह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही कहानी है, डायोड ही है ना, तो ये Vx बढ़ता जा रहा है। जब ये Vx VD1 से कम होगा यानी कि ये वाला पोर्शन, उस टाइम आपका ये जो डायोड है ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। जब Vx VD1 से ज़्यादा होगा यानी कि ये वाला पोर्शन, उस टाइम आपका ये जो डायोड है ये शॉर्ट सर्किट अलॉन्ग विद इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज डेसिपेट हो रही है वो। ठीक, तो अब चूँकि ये मिक्स हो रहा था VD1 पिछले मैंने करवाया, तो इस दफ़ा इसका जो नाम है ना VDB रख दिया मैंने, थोड़ा सा वेरी करने के लिए। आपके बुक वाले ने VD ऑन रखा हुआ था, खैर नाम से कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बात यह है कि आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। जब ये Vx से कम था उस टाइम, अब ये चीज़ जो है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपने गौर से सुनना भाई। बात ये है कि जब ये ओपन सर्किट है दैट मीन्स कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ज़रूर अपेयर होगी। ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज अपेयर होती है चाहे करंट फ्लो कर रहा हो या ना कर रहा हो। ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो कर नहीं रहा होता, अलबत्ता वोल्टेज उसमें अपेयर होती है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी ना वो कुछ इस तरह से बनेगी, Vx इक्वल टू IX R1 प्लस VD1। राइट, IX यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करा, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज आपकी डेसिपेट नहीं होगी। जो वोल्टेज यहाँ पे है पूरी की पूरी वोल्टेज यहाँ पर ही आ जाएगी। राइट, दैट मीन्स कि Vx और VD1 ये बराबर होंगी जब तक आपका डायोड यहाँ पे ओपन सर्किट है, यानी कि इस स्टेज तक जैसे जैसे Vx बढ़ता चला जाएगा VD1 भी वैसे वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर इस पॉइंट पे Vx है 1 वोल्ट और इस पॉइंट पे VD1 है 1 वोल्ट, तो ये दोनों 1 वोल्ट इसी तरह 1.5 1.5 2 2 2 जितने भी वोल्टेज होंगे, मतलब मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि इस पॉइंट तक VD1 और Vx सेम रहेंगे। ठीक, उसके बाद बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा। वंस अगेन जब Vx VD1 से ज़्यादा होगा, फिर जो आपका डायोड है ये एक शॉर्ट सर्किट अलॉन्ग विद डायोड के अक्रॉस जो डेसिपेटेड वोल्टेज है वो अपेयर हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे ज़रा मुझे देख के बताओ कि इधर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई वोल्टेज डेसिपेट तो नहीं हो रही। अगर इधर कोई रेजिस्टेंस होती तो ये R1 होता, ये R2 होता, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के या कोई और टेक्निक लगा के मैं बता सकता था कि VD1 के अक्रॉस ये वोल्टेज डेसिपेट हो रही है। लेकिन ये तो इटसेल्फ एक सप्लाई है, ठीक, और ये कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स कि उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज होती है ना ये कांस्टेंट हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड रीजन, कि अब ये आपके पास सैचुरेशन में चली गई है।